भगवान विष्णु मंगलम हरे भद्रम चंडे चुण्याम देवा भद्रम ईश्वरे रंगै दुष्टरागुं सन्तनूभीम से महिदेवकं ददायो चन्दनच्च महत्पूर्णं पवित्रं पावनाशनं महापदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा सर्वकार्येषु नाथ तेषां मंगलं मे सावदत्तो भगवान् मंगलात्मनो हरि मस्तकं ददातं सद्बुद्धि समर्पणाय धन्धान योगं महा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्येन संशयः। ओम गिरिशंकरे संकले निर्वाणं गजन्द्रादिरूढं गुणातीतरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदः स्वरूपं आगे कहाँ जा रहे तो दिल्ली से तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, लाइव तस्वीरें जहां पर एमपी भवन का उद्घाटन हो रहा है। सीएम शिवराज तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। विधिवत तरीके से पूजा पाठ करके ये भवन अब लोगों को समर्पित हो जाएगा। इसका उद्घाटन हो रहा है। एमपी भवन, नवनिर्मित एमपी भवन दिल्ली में सीएम शिवराज उद्घाटन कर रहे हैं। तो उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां एमपी भवन का उद्घाटन हो रहा है। इस वक्त सीएम शिवराज समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और शिवराज कैबिनेट के कई मंत्री भी तस्वीरों में, नरोत्तम मिश्रा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, इस वक्त लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दिल्ली में एमपी भवन का उद्घाटन सीएम शिवराज कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि नई सुविधाओं के साथ में मध्य प्रदेश भवन को तैयार किया गया है और खासकर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस पूरे एमपी भवन को मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसकी थीम पर बनाया गया है। खासकर अगर बात करें तो 3 जो अलग अलग स्थल है उनमें मध्य प्रदेश के जो विरासत है उनको इस पूरे मध्य प्रदेश भवन के अंदर दर्शाया गया है। इस अगर भवन की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तकरीबन 165 करोड़ की लागत से पूरे मध्य प्रदेश भवन का निर्माण इसमें किया जाएगा और नए भवन के अंदर 108 कमरे हैं। इनमें 66 डीलक्स रूम और 38 सामान्य रूप के साथ में 4 वीआईपी सूट भी यहाँ पर नए मध्य प्रदेश भवन में बनाए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उससे पूरी तरीके से लैस ये मध्य प्रदेश का नया भवन है। तकरीबन कहना होगा कि किसी 5 स्टार होटल के अंदर जो सुविधाएं मिलती है लगभग उसी तरीके की सुविधाएं मध्य प्रदेश के जो लोग मध्य प्रदेश भवन के अंदर ठहरेंगे। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि या ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली अगर जाते हैं यहाँ पर अगर ठहरेंगे तो उनको उन सुविधाओं का पूरा लाभ मिलेगा। 6 फ्लोर का ये पूरा मध्य प्रदेश भवन है जो कि दिल्ली के सबसे ज्यादा सुरक्षित चाणक्यपुरी इलाके में बनाया गया है। और इस पूरे भवन की बात करें तो 150 करोड़ रुपए लागत इस पूरे मध्य प्रदेश भवन को बनाने में आई थी। 2019 में इस पूरे मध्य प्रदेश भवन की नींव रखी गई थी, जिसका उद्घाटन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कैबिनेट के सदस्यों के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो सांसद हैं वो भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद है और मध्य प्रदेश से कुछ विधायकों को भी इस पूरे कार्यक्रम में इन्वाइट किया गया है। बोलिए। बिल्कुल सुधीर, जैसे देखने में आया कि जिस राज्य का भवन होता है वहां पर उसकी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। क्या इस भवन के भीतर भी ऐसे संस्कृति की झलक, जो मध्य प्रदेश की खास जो पहचान है, वो भी देखने को मिलेगी लोगों को?
मध्य प्रदेश की पहचान है वो इस पूरे भवन में जरूर देखने को मिली। खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पे जो संस्कृति और विरासत है, सांची के स्तूप की बात करें या फिर मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट का जो दर्जा है, एक तरीके से प्रतीक चिन्ह के रूप पर इस पूरे मध्य प्रदेश भवन में लगाया गया है, जो कि दिल्ली के अंदर एक अलग पहचान बताएगा। जो भी लोग को देखेंगे उनको पहली झलक में ही आवाज। चलिए सुधीर, इस जानकारी का बहुत शुक्रिया आपका। जैसे थे उसमें अगर विधायक मित्र भी आके रुकते थे, मंत्रीगण आके रुकते थे, जो मुलाकात करने आते थे वो उसी बिस्तर पे बैठ जाते थे, क्योंकि और कोई व्यवस्था ही नहीं थी जिसपे मंत्री जी सोते थे या विधायक जी सोते थे। अत्यंत सीमित स्थान था और इसलिए इस बात की आवश्यकता थी कि एक काम की दृष्टि से आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नया मध्य प्रदेश भवन बने। और आज वो मध्य प्रदेश भवन बन के तैयार भी है। आज आपका लोकार्पण भी हुआ है और उसी भवन के सभा कक्ष में आप बैठे हैं। मैं इस अवसर पर याद करना चाहूंगा, क्योंकि जब हमें भूखंड की आवश्यकता थी तब शहरी विकास मंत्री थे श्रीमान वेंकैया नायडू जी। हम वेंकैया जी के पास गए, लेकिन दूसरी एक विशेषता यह थी कि यह जमीन विदेश मंत्रालय के पास थी। तो सुषमा जी दीदी को आज मैं प्रणाम करना चाहूंगा। सुषमा दीदी विदेश मंत्री थी। हमने उनसे जाके निवेदन किया कि मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छे भवन की आवश्यकता के लिए जमीन चाहिए, और मुझे कहती हुई प्रसन्नता है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। इस इलाके में ये भूखंड लेना इस समय आप जानते हो कितना कठिन काम था। आशीष शायद यहां होंगे, वो इस समय हमारे रेजिडेंट कमिश्नर हुआ करते थे। मैं काम पे लगाया था कि रोज फॉलो अप करो। सुषमा जी, वेंकैया जी और तोमर जी आज नहीं है, उनको भी हमने मंत्री थे तो कहा था कि आप भी सहयोग करो। सबके सम्मिलित प्रयासों से पहले तो जमीन का आवंटन, भवन तो ऐसा बने कि 50 साल फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़े। अभी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बजट के माध्यम से 50 साल के बाद भी भारत कैसा होगा उसकी बुनियाद रखी। हमारा भवन भी आने वाले कई वर्षों की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया गया है। मैं इस भवन के निर्माण में जिन भी मित्रों ने सहयोग किया है, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, एजेंसी तो हमने भारत सरकार की ही तय की थी। एनडीएमसी ने अब काम के पूर्णता का भी सर्टिफिकेट वगैरह सब पूरा करके एनबीसीसी ने इस भवन को बनाया। इसकी विशेषता यह कि आसपास सारे कार्यालय हमारे मंत्रियों के अलग अलग मंत्रालय आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब इसको बनाने की योजना बनी तो कितने कक्ष बने इसमें, तो मन में आया कि कोई थोड़ा विशेष नंबर होना चाहिए। तो हमने तय किया 108 कमरे बनना चाहिए, कक्ष इसमें बनना चाहिए। और 108 आप जानते हैं हमारे यहाँ योग शास्त्र में भी 108 का अंक आध्यात्मिक परिपूर्णता का भी प्रतीक है, और वैदिक विज्ञान के अनुसार 108 सृष्टि की संपूर्णता का भी द्योतक है। यह अंक ब्रह्मांड और हमारे एक में होने का सचमुच में एक उदाहरण है। मैं मानता हूं निश्चित ही यह भवन भी केंद्र और राज्य के सह अस्तित्व की भावना को और मजबूत करने का काम करेगा। हाल में हम बैठे हुए कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष भी है, एग्जीबिशन हॉल भी है, किचन एरिया, डाइनिंग हॉल, वीआईपी लाउंज, अलग अलग तरह की सुविधाएं। और आप अगर देखेंगे, एक बार आप जरूर देखना है इसको ठीक से, क्योंकि कला और सांस्कृतिक धरोहरों को कोलाज मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित करने का काम यहां किया गया है।
भवन का जो बाह्य स्वरूप है, कंदरिया महादेव मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, सांची तथा बादल महल के साथ ही जनजाति कलाकृतियों के त्रिआयामी स्वरूपों में सुशोभित किया है। आप प्रथम तल पर अगर देखेंगे, ऐतिहासिक धरोहर, हमारे नायक स्वतंत्रता के मध्य प्रदेश से संबंधित आदिवासी लोक कला, वन्य जीवन, वास्तु स्थापत्य, उसको मेटल आर्ट और सेरेमिक वर्क के द्वारा यहाँ प्रदर्शित किया गया है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाता, आप इसको देखेंगे। इसमें हम ये कोशिश भी करेंगे कि हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, आवश्यकता पड़ने पर सांसदगण, लेकिन उनके साथ साथ हमारी कोशिश ये रहेगी कि मध्य प्रदेश भवन में जो हमारे माननीय मुरलीधर राव जी आए हैं, उनका स्वागत है। यहां राज्य के आवश्यकता पड़ने पर बाकी नागरिक भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। यहाँ सोविनियर शॉप भी रहेगा, यहाँ हस्तशिल्प, हथकरघा, वन्य औषधीय उत्पादों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। मोटा अनाज, श्री अन्न, मध्य प्रदेश का कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, उसका भी विशेष रूप से हम लोग प्रदर्शन कर सके। और गंभीर बीमारी का इलाज कराने मध्य प्रदेश के मरीज या सिविल सेवा परीक्षाओं में भर्ती के लिए आने वाले छात्र, इस तरह की भी अगर कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होगी तो उसको भी हम विकसित करने का काम करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि इस भवन के माध्यम से हमको अपने कर्तव्यों के निर्वहन में और आसानी होगी। और मैं ये विश्वास भी करता हूं कि ये नवनिर्मित भवन दिल्ली में मध्य प्रदेश की संस्कृति तथा गौरव के